जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सरकार की तरफ से उनका वकील नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता। और तो और वो भी जातिवादी गुंडे हैं, जज भी जातिवादी लोग बैठे हैं, उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगा दी। यूजीसी दबाव से बड़ा आनंद देती है, पत्नी मजा ले लो खिलौना है। भूतनी के बाह बता, तूने शादी की नहीं है, तुझे कैसे पता पत्नी मजा देती है? भूतनी के कहाँ मुंह मारता, भूतनी के वो बुढ़े। बाबा साहब ने अधिकार दिए, सारी अनुच्छेद धाराएं बाबा साहब ने सबको समान अधिकारों की दिए। अगर लोगों को सम्मान की दृष्टि से भी ये पाखंडी नहीं देखना चाहते, जो इस देश में भिखमंगे हैं, हमारे दया दान पे पलने वाले भिखमंगे, भूतनी के जो दाल रोटी हमसे मांग के खाते हैं, दक्षिणा के नाम पे भीख पे पलते हैं, वो भूतनी के हमें बताएंगे कि हम कौन है, हमारा क्या है इस देश में। हम देश के मूल निवासी हैं और देश के 100 करोड़ मूल निवासी भाई हैं। भूतनी के बहुत मारेंगे, भूत उतार देंगे, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी बेकार जिंदगी। और जब भी तो मैं कहता हूं कि भूतनी को हमें नहीं पसंद भक्तों का थोपड़ा और तुम्हारी माँ का झोपड़ा। हाँ, थाने के अंदर क्या हुआ अभी, लड़कियों को लेके, वो लड़कियां बेचारी जो प्रोटेस्ट कर रही थी यूजीसी को लेके, यूजीसी के समर्थन में थी, और उसके विरोध में आ गए वो ब्राह्मण। थाने के अंदर देखा आपने किस प्रकार से कह रहे थे उस लड़की को वो कि भाई कपड़े उतार, निकालो इसके कपड़े। जो थाने में इतना आतंक मचा रहे हैं, उसके बाद थाने के पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। क्या ऐसे आतंकियों को बंद नहीं किया जाना चाहिए? क्या इनके ऊपर मुकदमे नहीं डालने चाहिए? क्या यही इनका हिंदू राष्ट्र है कि महिलाओं के कपड़े थाने में उतारेंगे? ये हिंदू राष्ट्र, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि देश में जगह जगह बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जगह जगह बाल बलात्कार, अत्याचार और क्रूरता चल रही है इनके शासन में। कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन वही बाबा बाबा सब कहते थे जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन यूजीसी आने के बाद कोई आवाज ही नहीं निकली। नहीं, अब तो ठुकाई की बात कर रहे हैं। कौन है भाई, किसकी विदाई करेंगे? पहले नंबर तो ये है कौन? ये भीख के और दया के नाम पर पलने वाले, ये आतंकी है। ये क्या जात पात की विदाई करेंगे? ये पहले नंबर तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये हराम की खाना चाहते हैं। ये गाल बजा के पाखंडी खाते और यूं कहता कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो, 20 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ये कहता बागेश्वरी। ये कहता 20 साल की उम्र, खुद कितने 30 साल का हो रहा है, खुद ने क्यों नहीं शादी करी? और जितने बाबा कह रहे हैं 20-20 बच्चे पैदा करो, और तो इनके संगठन की कुछ महिलाएं लड़कियां घूम रही है, वो हिदायत दे रही है, गाली दे रही है, कह रही है महिलाओं को इतने बच्चे पैदा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो चिल्ला रही है कि उन्होंने कितने बच्चे पैदा कर दिए, कितने करेंगी? या बागेश्वर ये बाबा इतने कितने बच्चे पैदा कर दिए, योगी ने कितने बच्चा पैदा कर दिया, मोदी ने कितने बच्चे पैदा कर दिए? बताए मोदी। तो बताओ, ये जो है जिनके नहीं है बच्चे, वो करेंगे शासन, और देश के लोग बच्चे पैदा करें, इनको दें वोट, और शासन करेंगे नपुंसक हिजड़े जिनकी कोई औलाद नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र है? बताओ मुझे। और यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। भाई यूजीसी का क्यों विरोध कर रहे हो? ये तो भाई कोई नौकरी भी नहीं मांग रहा, इसमें तो समानता की बात है। जो डिमोलाइजेशन थी, जो इनका कहीं ना कहीं जातीय आधार पे ये डिमोलाइजेशन करते थे, डिप्रेशन का शिकार कर देते थे, लोग आत्महत्या कर रहे थे बच्चे। रोहित वेमुल्ला से लेकर वो लड़की पायल, उन्होंने आत्महत्या करी ना, उसी को लेके यूजीसी आया। और यूजीसी का कितनी तेजी से करा विरोध। आपने देखा ईडब्ल्यूएस का जो कहीं ना कहीं सुदामा आरक्षण था, उसको ये ले आए नौकरियों के नाम से, गरीबी के नाम पे, और इन्हीं जातिवादी गुंडों को आरक्षण मिल गया ईडब्ल्यूएस कोटे का, जब किसी ने विरोध नहीं करा, जब किसी ने कुछ नहीं करा। आरक्षण तो ये पाखंडी खा रहे हैं। और तो और हमारे जो एसटी ओबीसी के जो विधायक सांसद थे, वो कहीं ना कहीं इनका समर्थन करते रहे, थपथपाते रहे टेबलों को। ईडब्ल्यूएस कोटे पे इन ब्राह्मणों को मिल गया कोटा पूरा 10% फ्री का, और ये तालियां बजाते रहे उनके लिए। और जब हमारा ये कोई नौकरियां नहीं मिल रही, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है यूजीसी में, तो भाई विरोध कौन कर रहा? हमारे पढ़े लिखे उनका समर्थन कर रहे थे। मगर अब देखो, इनके तो अनपढ़ भी पाखंडी होके हमारे इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। तो ये इनकी सोच में फर्क है कि ये कहीं नहीं भी समानता नहीं चाहते हैं। और बाबा साहब ने जब ही कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और कदम खत्म करेंगे पाखंडियों की बीमारी। तो इन आतंकियों से हमें लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे तो एक द्वंद्व युद्ध होगा देश के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसा युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध, जिससे ये जो है ना, छोटे से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये विदेशी मानसिकता के मनोवादी लोग, इन्हें यही नहीं पता भी कि जब विदेशियों को खदेड़ेंगे देश के मूल निवासी, तो भूतनी क्यों फिर भागते फिरोगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे थे
अब ये यूजीसी आपके साथ ही क्या वो हिंदू नहीं रहा, दलित और ओबीसी हिंदू नहीं है भाई क्या? ये तो अब पता चल गया ना सबको, जब से यूजीसी आया उनको पता चल गया, जो भ्रम में घूम रहे थे दलित पिछड़े आदिवासी जो अपने आप को हिंदू हिंदू में कट्टर हिंदू, तो उनको पता चल गया हिंदू फिंदू कुल नहीं है, तुम लंडू हो इनकी नजरों में, तुम हो झंडू, तुम हो कीड़े, तुम हो गधे इनकी नजरों में, मनुवादियों की नजर में हो तुम गधे 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 गधे। तो अब दिखाई देगा कि गधे हो या खच्चर हो या घोड़े हो, तो ये भी ध्यान दिमाग लग गया। इसलिए ये तो अच्छा हुआ बिल, कम से कम SC OBC के कुछ पाखंडी दिमाग में जो घुसा पड़ा था, जो गोबर और मूत, उनको समझ आ गया कि वो हिंदू नहीं है, देश के मूल निवासी है, और देश से मूल निवासी एकजुट हो रहे हैं। और अभी जो सरकार है पाखंडियों की, इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो पुलिस है वो इनको समर्थन करती है, इनका सहयोग करती है। आपने देखा भाई यूजीसी का जो विरोध कर रहे थे जंतर मंतर पे, कितने 100 लोग आ रहे हैं, मगर 1000 वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आ गए हैं, 10-10 आदमियों के 100-100 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और जब हमारे लोग यूजीसी को लेके यूजीसी के समर्थन में जब प्रदर्शन करने आते हैं तो वहां देखो कितनी फोर्स लगा दी जाती है, और एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया का दलाल वहां नहीं आता पत्रकारिता करने। तो ये हालत है। और जैसे ही यूजीसी का लेके उसके खिलाफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सरकार की तरफ से उनका वकील नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता, और तो और वो भी जातिवादी गुंडे हैं, जज भी जातिवादी लोग बैठे हैं, उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगा दी यूजीसी पे। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोग ही जातिवादी हैं, इसीलिए यूजीसी आया। जातिवाद तो आप कर रहे हैं, कौन करते तो जातिवाद? जातिवाद तो यही तो कर रहे हैं भाई, जातिवाद क्या है? आप किसी हम को, हिंदू नहीं है, आप गधा और गोल काय के लिए हिंदू में? आप हिंदू नहीं मैं है, हिंदू नहीं, मैं तो भारतीय हूँ, मूल निवासी हूँ। हिंदुओं के अरे विरोध हिंदू में थोड़ी है, हिंदू तो वो है जो अंग्रेज मुगलों को बहन बेटियां ब्याहते रहे। हमने कोई रिश्ते थोड़ी रखे हैं मुगलों के रोटी बेटी के, समझे? जिन्होंने रोटी बेटी के रिश्ते रखे वही भूतने के हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। आज भी वो मुल्लाओं को अपनी लोंडिया देते हैं, चाहे शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, या रामलाल ने अपनी लोंडिया दी हो जिसमें योगी जी आशीर्वाद देने जाते हैं। तो ये है हिंदू जो अपनी लोंडिया मुल्लाओं को ब्याहते हो, फिर मुल्लाओं का विरोध करते हैं, फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र। और हिंदू शब्द भी तो अरबी मुगलों की देन है, जो सिंध से हिंदू उन्होंने कहा। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है ना पद्धति है, हिंदू है जो विदेशी लोगों को हिंदू कहा। जो विदेशी आ रहे लोग थे उनको कहीं ना कहीं मुगलों ने कहा ये हिंदू है, जो हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, अपनी लोंडिया हमें देते हैं। तो ये है हिंदू। भारत के मूल निवासी ना पहले हिंदू थे, ना हिंदू है, ना कभी हिंदू होंगे। इस देश के मूल निवासी हैं, मालिक हैं, वो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहेब में आस्था रखते हैं। लास्ट सवाल है, क्या नंदा भाई राजपूत यूजीसी का सपोर्ट करते हैं? हाँ, यूजीसी का समर्थन है, सपोर्ट है पूरा। यूजीसी भी लागू होनी चाहिए। आप तो गधे हो, काहे के गधे हैं? अरे मैडम, इनको नहीं पता भूतनी वालों को। आप गधे अरे हो। गधा जिस दिन चढ़ गया भूतनी के खच्चर पैदा कर देगा। गधे का देख तो ले, है भूतनी के घोड़ा भी हिल ना जाएगा। गधे को झेलना आसान नहीं है, भूतनी के बकवास कर रहा गधा गधा। जिस दिन चढ़ गया गधा कर देगा तुम्हारी अदा कदा बना देगा। भूतनी के सारे सारे लुगाई बात सुन रहे है। वो कौन था? वो जो था उस पर हाईवे पे, क्या मनोहर धाकड़? मनोहर धाकड़ क्या कर रहा था भाई? वो तुम्हारी दीदी तो थी, वो हिंदू दीदी तो थी जो घोड़ी बना के भूतनी का कमल खिला रहा था। धकापेल कमल ही कमल, टनाटन टनाटन खिल लेते कमल। भूतनी के हो, यही है तुम्हारा हिंदू राज है। और ये अभी तुम्हारा बाप विश्व गुरु महामानव, समझे, अभी आ गया, समझे, स्क्रीन फाइल में इसका नाम देखो। और कैसे लगाता है ठुमके, भूतनी का जगह जगह लगा रहा ठुमके, और अनभक्त पहन रहे कान में झुमके। उनमें से एक बागेश्वरी रानी, और मेरी बागेश्वरी रानी, तेरी कर दूंगा खत्म जवानी और टेढ़ी कर दूंगा कमानी। भूतनी की छल्ला डाल के तेरा कूट दूंगा गल्ला, और मचाएगी तू हल्ला, पैदा कर दूंगा 9 महीने में तेरे लल्ला। समझ गया भूतनी के? तो ये भूतनी के पाखंडी है जितने बाबा, एक ढोलकी लंदन, एक गोबराचार, एक अंधराचार। तो इनकी सोचें ऐसी हैं। वो अंधरा को देखो, लड़की वंडरफुल पाइप, वंडरफुल पाइप। भाई भूतनी के पाइप के बारे में तू क्या जानता? कह रहा हाथ लगाओ, मजा लो, दबाओ से, बड़ा आनंद देती है, पत्नी मजा ले लो, खिलौना है। भूतनी के बा बता, तूने शादी की नहीं है, तुझे कैसे पता पत्नी मजा देती है? भूतनी के कहाँ मुंह मारता? भूतनी के वो बुढ़े, वो मरे हुए, भूतनी के तेरी फूटी हुई आके फिर फोड़ दूंगा ताकि दोबारा ऐसी हरकतें ना सोचे। है तो ऐसे ऐसे बाबा ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आतंकवादी घूम रहे हैं
देशद्रोही घूम रहे हैं। अभी देखा पार्कों में वैलेंटाइन डे के दिन है क्या हालत करी, पहुंच गए लठ डंडे लेके, पर वहीं लोगों ने दौड़ा दिया कि भूतनी के तू दिखा अपना आई कार्ड, कहाँ कौन सा रंग बदरंग दल है तो वहां ये कहेंगे कि भाई प्यार कर रहे, प्यार करते हैं जहाँ तेरी तेरी दीदी करती है शहनवाज से प्यार, भूतनी के वहां क्यों नहीं जाता? वहां तो तुझे मामू बना दिया है, बजरंग दल के हो भूतनी के हो, वहां जाओ। मुख्तार अब्बास नकवी तुम्हारा जीजा है और तुम्हारे वो रामलाल जिसकी लड़की ब्याह दी, वहां क्यों नहीं गए? वहां फटती है जाने में। शाहरुख खान के यहाँ चले जाओ, उसको भी तो तुम्हारी दीदी गई है, वहां चले जाओ, वहां भूतनी के छाटते हो झूठन और यहाँ करते हो बकवास, गरीबों को तंग करते हो देश के लोगों। जहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की जरूरत है, समान अधिकारों की जरूरत है, उनके खिलाफ करते हो हरकतेबाजी। भूतनी को समय आ गया, तुम्हारा आ गया बुरा वक्त, और निश्चित रूप से अब दिल्ली में हो गई है ठंड, बहुत कम ठंड, और अनभक्तों तुम्हारे मुंह में लड्डू खाते रहना भूतनी के हो।